Hello everyone, once again welcome back to my channel Connects Classes. Today we will deal with the drug domperidone and antidiarrheal agent. So what is domperidone? It is also a prokinetic agent, act by same mechanism as metoclopramide but with less efficacy. तो domperidone जो है prokinetic agent है और ये सेम इसका जो mechanism of action है वो सेम metoclopramide की तरह है as metoclopramide but with less efficacy. ये जो वर्क करेगा हमारी बॉडी में वो लेस पावर के साथ वर्क करेगा. जैसे कि मेटोक्लोप्रोमाइड थोड़ा हाई पावर था, उसमें वो जल्दी एक्ट करता था, ये थोड़ा धीरे धीरे एक्ट करेगा, इसका पावर ऑफ एक्शन थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू मेटोक्लोप्रोमाइड. नाउ व्हाट अबाउट डायरियल एजेंट? सो व्हाट अबाउट एंटी डायरियल एजेंट? सो एंटी डायरियल एजेंट क्या होता है? तो ये जो होता है एक सब्सटेंस है दैट ट्रीट डायरिया. दीज आर सब्सटेंस दैट ट्रीट डायरिया. अब सब्सटेंस कैसे हो सकता है? ये या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा या फिर ड्रग या मेडिकेशन हो सकता है. और इसका काम होता है टू प्रोवाइड कंट्रोल टू सम एक्सटेंट ओवर बाउल डिसफंक्शन. इसका काम है कि ये कंट्रोल करता है बाउल डिसफंक्शन को. हमारे बाउल में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, देयर इज एनी एबनॉर्मल फंक्शन देन इट विल सॉल्व इट. नाउ वी विल नो व्हाट इज डायरिया. एंटी डायरियल एजेंट में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि डायरिया क्या होता है. तो डायरिया डिनोट पासेस ऑफ अनयूजुअली लूज और वाटरी स्टूल एटलीस्ट 3 times और मोर पर डे. तो डायरिया में क्या होता है कि अनयूजुअल लूज और वाटरी स्टूल पास होता है 3 बार हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है एक दिन में. देन वो भी लूज और वाटरी, लूज या फिर लिक्विड फॉर्म में, तो उसको हम लोग डायरिया बोलेंगे. तो इसका मैनेजमेंट क्या? व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ डायरिया? सो अंडर मैनेजमेंट ऑफ डायरिया नॉन स्पेसिफिक थेरेपी एंड स्पेसिफिक थेरेपी इज कमिंग. सो non-specific therapy includes oral and parenteral rehydration first, second anti-motility and anti-secretory agent which includes octreotide, clonidine, operamide. Third is ORS, that is oral rehydration solution. And under specific therapy, that is antimicrobial agent is coming. So what is antimicrobial agent? It is a substance, एक तरह का substance है जो kill करता है या फिर रोकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को. जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी या फिर पैरासाइट, इन सब को ये किल करता है या फिर उनके ग्रोथ को रोकता है. तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट. एंटी माइक्रोबियल एजेंट ये कोई ड्रग हो सकता है या मेडिकेशन हो सकता है. नाउ वी विल नो डीपली अबाउट ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. सो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन क्या था? नॉन स्पेसिफिक थेरेपी था एंटी डायरियल एजेंट का. तो ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार ORS सॉल्यूशन जो होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, वो कंटेन करता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट और ग्लूकोज को. तो ये जो है इन चार मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन होता है इन चारों से मिलकर बना हुआ होता है. तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो 2.6 ग्राम होता है, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है 1.5 ग्राम होता है और सोडियम साइट्रेट जो होता है वो 2.9 ग्राम प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज 13.5 ग्राम. और इसका पूरा ग्रैंड टोटल जो होता है वो 20.5 ग्राम इतना का कंपोजिशन होता है ORS में, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. दिस 20.5 ग्राम अमाउंट ऑफ ORS हैज टू बी डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर. इतना जो प्रेजेंट होता है ORS में 20.5 ग्राम, वो डिजॉल्व होता है 1 लीटर वाटर में. इसको डिजॉल्व किया जाता है. इतने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम. नाउ दिस सॉल्यूशन विल प्रोवाइड, ये सॉल्यूशन जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को? दिस सॉल्यूशन विल प्रोवाइड सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, साइट्रेट, ग्लूकोज. नाउ वी विल नो व्हाट्स द अमाउंट. सो सोडियम ये कितना प्रोवाइड करता है? 75 मिलीमोल, पोटेशियम दैट इज 20 मिलीमोल, क्लोरीन 65 मिलीमोल, साइट्रेट दैट इज 10 मिलीमोल. और इसका ग्रैंड टोटल जो होता है 245 मिलीमोल ऑस्मोलैरिटी पर लीटर ये प्रोवाइड करता है ये सॉल्यूशन. नाउ सोडियम एंड पोटेशियम एडमिनिस्टर टू रिप्लेस आयरन लॉस. देखो हमारी बॉडी में जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सब प्रेजेंट होता है. अब जब हम लोग को डायरिया होता है ये सब का लॉस हो जाता है डायरिया में, तो सोडियम और पोटेशियम क्या किया जाए? एडमिनिस्टर्ड किया जाता है टू रिप्लेस द आयरन लॉस, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट का लॉस जो होता है उसको रिप्लेस कर देता है. जो आयरन लॉस हुआ है उसको रिप्लेस कर देता है थ्रू ORS, क्योंकि ORS में ये सब प्रेजेंट होता है. Now sodium is transported along with sodium glucose co-transporter in the ileum. इलियम क्या हुआ? इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है. इलियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है.
अब हमारा ये जो सोडियम है वो ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग विद सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इन द इलियम। सो व्हाट इज को ट्रांसपोर्टर? तो ये जो को ट्रांसपोर्टर होता है ये एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो मूव करता है टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या फिर आयन को एक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के उस पार, इसका दो साइड होता है ना, एक एक आगे एक पीछे, तो ये इसको पार कर देता है इन सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ही इसको पार कर देता है। एक प्रोटीन है मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि मूव करता है टू डिफरेंट मॉलिक्यूल या फिर आयन को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन। ओके, नाउ साइट्रेट इज एडमिनिस्टर्ड टू करेक्ट एसिड। और ये जो साइट्रेट मतलब यहाँ पे साइट्रेट मीन्स सोडियम साइट्रेट, आई हैव सिंपली रिटन इट साइट्रेट, so please understand that it is sodium citrate. Okay, citrate is administered to correct acidosis. सोडियम साइट्रेट क्या होता है? तो ये एक तरह का मतलब टाइप ऑफ सॉल्ट है, बट ये लेस सॉल्टी होता है NaCl के कंपेयर में। तो इसको क्या किया जाता है? एडमिनिस्टर किया जाता है टू करेक्ट एसिडोसिस। एसिडोसिस अब क्या हो गया? इसमें टू मच प्रोडक्शन ऑफ एसिड हो जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम को, तो उसको एक प्रॉपर टर्म दिया गया है एसिडोसिस। ठीक है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जब एसिड का प्रोडक्शन टू मच हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, देन उसको हम लोग एसिडोसिस बोलते हैं। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, मतलब जितना का ज़रूरत है एसिड का फॉर्मेशन का, जितना ज़रूरत है उतना करना या नॉर्मल करना, तो उसके लिए हम लोग सोडियम साइट्रेट को एडमिनिस्टर करते हैं हमारे बॉडी में, ताकि वो नॉर्मलाइज कर दे एसिडोसिस को, जो फॉर्म हो रहा है उसको, मतलब ब्लड स्ट्रीम में नॉर्मल करते हैं एसिड का। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ ORS? सो यूजेस ऑफ ORS आर डायरिया, बर्न पेशेंट, हीट स्ट्रोक, कोलेरा। तो हम लोग ORS का यूज़ डायरिया के पेशेंट में कर सकते हैं, बर्न पेशेंट में कर सकते हैं अगर वो जला हुआ पेशेंट उसको, फिर हीट स्ट्रोक और कोलेरा में कर सकते हैं, जिसको कोलेरा हुआ है या हीट स्ट्रोक हुआ है उन सब में कर सकते हैं। नाउ द अनदर पॉइंट इज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट यूज ऑफ जिंक विथ ORS इन डायरिया इन केस ऑफ चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे WHO जो है वो सजेस्ट करता है जिंक का यूज ORS के साथ अगर डायरिया है तो, किसमें? इन केस ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के केस में। क्यों जिंक का यूज क्यों सजेस्ट करता है ORS के साथ? क्योंकि इट डिक्रीजेस इंटेस्टाइनल सिक्रेशन। जिंक जो है वो डिक्रीज करता है इंटेस्टाइनल सिक्रेशन। इंटेस्टाइनल सिक्रेशन क्या क्या होता है? म्यूकस हो गया, फिर हमारा पेप्सिन हो गया, या फिर अनदर एक्वस फ्लूइड जो भी होगा, उन सब के सिक्रेशन को डिक्रीज करता है। इफ इट इज फॉर्म इन हाई अमाउंट में, अगर फॉर्म हो रहा है जितना होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको नॉर्मलाइज कर देगा, डिक्रीज कर देगा अगर ज़्यादा हो रहा है तो। ठीक, सेकेंड वन, इट प्रमोट्स रीजनरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। ये प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है रीजनरेशन के लिए इसको, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को। अब इंटेस्टाइनल एपिथेलियम क्या होता है? इट इज़ अ लेयर ऑफ सेल, ये एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है जो फॉर्म करता है लाइनिंग, एक लाइनिंग फॉर्म करता है ये लेयर इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में एक लेयर फॉर्म होता है, अगर वो लेयर किसी तरह से अगर वो लेयर ख़त्म हो रहा था तो वो क्या करेगा? उसको रीजनरेट करेगा, स्टिमुलेट। सो सेम इट इज रिटन हियर, प्रमोट्स रीजनरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, उसको रीजनरेट करेगा दोबारा से। नाउ द थर्ड वन इज रिड्यूसेस ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ डायरिया। तो ये रिड्यूस करेगा, जिंक क्या करेगा? रिड्यूस करेगा ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी, जो चांस से होने का जल्दी जल्दी हो रहा है तो उसको ये कम कर देगा। ठीक, नाउ अंडर स्पेसिफिक थेरेपी वी विल स्टडी अबाउट नॉन स्पेसिफिक थेरेपी, दैट इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो डायरिया इज मेनली काउज्ड बाय इन्फेक्टिशियस एजेंट्स। डायरिया जो होता है वो मेनली किससे होता है? इन्फेक्टिशियस एजेंट से होता है। Here I have made two column. In one I have written infectious agent in one column and in the another one I have written drug use. And the drugs, यहाँ पे जो drug use है यही सब है antimicrobial agents. Okay, एक साइड infectious agent है और another side क्या है? Antimicrobial agent, जिसको हम लोग लिखे हैं drug used. So the infectious agent are here. सीगेला से हुआ है या फिर साल्मोनेला से हुआ है डायरिया, देन हम लोग सेम ड्रग का यूज करेंगे और वो है सिप्रोफ्लैक्सासिन। इफ इट इज वाइब्रियो कोलेराई देन हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन का यूज करेंगे। फोर्थ वन इज एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, देन हम लोग यूज करेंगे मेट्रोनिडाजोल। विथ इट वी विल यूज डाइलॉक्सानाइड फ्यूरेट। थर्ड वन, इफ इट इज ई कोलाई से हुआ है देन हम लोग यूज करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन। One note is there, ORS is preferred as treatment of choice in diarrhea.